हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंचुआनी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है ऑनलाइन बेकरी शॉप। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ CMD विंडो से। आप चाहें तो पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं। CMD से रन करने के लिए जहाँ पे manage.py है वहीं पे मैंने CMD विंडो को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। ये कमांड लिखने से जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे ये जो एड्रेस मिलेगा इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है और ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट कर देना है, तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर आपको नेविगेशन बार दिख रहा है एंड उसके बाद आप यहाँ पे कैरोज़ल देख रहे हैं। कैरोज़ल में मैंने कुछ इमेजेस यूज़ की हैं। अब बेकरी शॉप में हमने यहाँ पे कैटेगरीज़ दी हुई हैं, केक, बिस्किट, नमकीन एंड स्वीट्स। ठीक है, आप ये कैटेगरी ऐड और डिलीट भी कर सकते हो एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके। तो पहले मैं आपको एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये एडमिन का लॉगिन पेज आ गया। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तो आप देखोगे एडमिन से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं अभी कोई कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो टोटल कस्टमर की वैल्यू 0 आ रही है। टोटल बुकिंग, कोई बुकिंग भी नहीं है। प्रोडक्ट मैंने 23 ऐड किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 23 प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और पेजिनेशन भी आपको यहाँ मिलेगा। ओके, और प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं और यहाँ से आपको प्रोडक्ट का कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये 4 कैटेगरी आ रही हैं। कोई नया कैटेगरी आपको ऐड करना है तो आप कैटेगरी में जाके यहाँ से कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। जो कैटेगरी में ऐड कर चुका हूँ उसको मैं व्यू कैटेगरी में जाके देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर पाऊँगा। जैसे मैंने लिखा ब्रेड्स एंड सबमिट कर दिया तो एक नया कैटेगरी ऐड हो गया। अब आप व्यू कैटेगरी में जाके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आ चुका है। और जब आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ड्रॉप डाउन में भी आपको ये नया कैटेगरी मिलेगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट करना है, फिर आप यहाँ प्रोडक्ट का नाम देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, प्राइस देंगे एंड डिस्क्रिप्शन देके सबमिट कर देंगे। अब मैं आपको लॉग आउट करके पहले किसी यूज़र से साइन अप करके दिखाता हूँ और हम बुकिंग परफॉर्म करते हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यूज़र लॉगिन पे। यूज़र लॉगिन, यूज़र चाहे तो यहाँ से भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकता है, बट पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए पहले साइन अप, तो हम साइन अप करते हैं। एक नया अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया और फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया। देन आफ्टर में यूज़र नेम देता हूँ और पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया।
कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, फिर आपको अपना एज बताना है, उसके बाद फुल एड्रेस डिटेल, और आप चाहें तो अपनी इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने सिस्टम से कोई इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया एंड सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और यूज़र का लॉगिन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था वो मुझे एंटर करना है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ठीक है, अब यूज़र चाहे तो किसी प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड हो जाएगा। कार्ट की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 हो चुकी है, पहले 0 थी। ठीक है, अब और भी कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो फिर से आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक और नया प्रोडक्ट ऐड हो गया। रिमूव करना है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने इस वाले प्रोडक्ट को लिया तो ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गए, कार्ट की वैल्यू 2 हो गई। और भी आपको कुछ परचेस करना है तो आप और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू शॉपिंग पे जाते हैं और फिर से कोई प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, आप जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये टोटल भी अपने आप कैलकुलेट होके आ रहा है। अब मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कंफर्म बुकिंग डिटेल का पेज आ गया एंड मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद या तो डेबिट कार्ड या तो कैश ऑन डिलीवरी। तो मैंने यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर लिया। अभी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। मैं प्रोडक्ट का डिटेल भी देख सकता हूँ, ये मेरा डिटेल आ जाएगा क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था। एंड मुझे और भी शॉपिंग करना है तो मैं फिर से यहाँ पे शॉपिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ये फिल्ट्रेशन देख रहे हैं, आप बिस्किट पे सिलेक्ट करेंगे तो ओनली बिस्किट वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। आप नमकीन पे सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी नमकीन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हो। और यहाँ से यूज़र अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर सकता है। एडिट प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। जैसे मैं एड्रेस चेंज करके दिखाता हूँ आपको। सी सेक्टर की जगह मैंने ए सेक्टर कर दिया। इमेज चेंज करना है तो मैं इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ। अपडेट कर लिया तो आप देखोगे इमेज चेंज हो चुकी है और एड्रेस भी चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो एडमिन को कुछ मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में मैसेज लिखा और सबमिट कर दिया तो ये मैसेज एडमिन को सेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। अब मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। जो बुकिंग आया है वो एडमिन को डिस्प्ले होगा।
तो मैंने एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड जो दिया हुआ है डेटाबेस में उसी से मैंने लॉगिन किया। अब आप देखेंगे पहले कस्टमर्स कितने थे, 0 थे, अब यहाँ पे 1 आ चुका है। बुकिंग भी पहले 0 थी, अब यहाँ पे 1 हो चुकी है। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो एक यूज़र है, इसको डिलीट करना है तो एडमिन उसको डिलीट भी कर सकता है। बुकिंग देखना हो तो यहाँ बुकिंग मिल जाएगा। बुकिंग का डिटेल देखना हो कि किसने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर का डिटेल और ऊपर आपको प्रोडक्ट्स का डिटेल मिल रहा है और यहाँ पे टोटल भी आ रहा है। उसके बाद हम अगर चाहें तो जो बुकिंग आया है उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इन डिलीवरी में है या डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ इन डिलीवरी, इन प्रोग्रेस की जगह इन डिलीवरी हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्टेटस चेंज किया तो इन प्रोग्रेस आ गया। फिर मैं अगर फिर से चेंज करता हूँ तो फिर से आप चेंज कर सकते हो उसको। मैंने कर दिया डिलीवर्ड, तो ये डिलीवर्ड आ गया। ओके, फीडबैक जो आया था उसको आप देख सकते हैं, ये फीडबैक आया था। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे कन्फर्म हमने यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट से। एंड उसके बाद आपको मैं यहाँ से होम पेज डिस्प्ले करता हूँ। दिस इज़ दी होम पेज ऑफ एडमिन। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट अस पेज एंड दिस इज़ कॉन्टेक्ट अस पेज। होम पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कैरोजल्स का हमने यूज़ किया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ओके, so friends, if you want the source code of this project then please contact me. This is my contact number. Source code cost is 300 rupees and source code plus report plus PPT cost is 400 rupees. Thanks for watching.